राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में बहुत ही सुंदर हम बैक नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कट करके रखा है और यहाँ पे हमने शोल्डर लिया है 5.5 इंच, आर्मोल लिया है 6 इंच और मार्जिन मिला के हमने 10 इंच लिया चेस्ट, क्योंकि ये 34 साइज़ का ब्लाउज है। और यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, तो हम 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और नेक की लेंथ लेंगे हम 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। तो इस तरीके से हम 3 इंच पर मार्क करके लाइन बनाएंगे। अब इस दोनों मार्क को मिला के एक सीधा लाइन बना लेंगे। तो इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के कॉर्नर से ऊपर हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसी मार्क से हम 1 इंच यहाँ पे बाहर की साइड मार्क कर लेंगे। और अब इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। और यहाँ पे हम इस कॉर्नर को इस तरीके से हम लाइन बना के मिला लेंगे। अब हमारी मार्किंग हो गई है, तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेपर पेस्टिंग को डबल करके रखा है। और जो भी हमने कटिंग किया है नेक का, उसमें जो फैब्रिक निकला है उसी फैब्रिक को रख के यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और 1 इंच बाहर की साइड एक और मार्क करेंगे। और अब यहाँ पे दोनों मार्क के ऊपर यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों मार्क के ऊपर यहाँ पे कटिंग करके हम यहाँ कैनवस की कटिंग कर लेंगे। और इस तरीके से कटिंग करके फिर यहाँ पे हम प्रेस करके आस्तीन के ऊपर यहाँ पे चिपका लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को खोल के अच्छे से सेट करके फिर उसके ऊपर यहाँ पे हम आस्तीन वाले पार्ट को अच्छे से सेट करके नेक में सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से सेट करके सलट वलट निकाल के फिर यहाँ पे एक एक सिलाई लगाएंगे नेक में। और यहाँ पे हम राउंड शेप दे के अच्छे से फिर यहाँ पे कॉर्नर को हमें अच्छे से बनाना है, क्योंकि जितना अच्छा कॉर्नर बनेगा उतना अच्छा हमारा नेक का फिनिशिंग आएगा। और यहाँ पे हमें सिलाई लगने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक में उसको हम कट कर लेंगे और उसी शेप में कट करेंगे जो कि हमारा नेक का शेप है। तो इस तरीके से उसी शेप में हम फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा की। फिर हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। कॉर्नर में तो कट लगाना ज़रूरी है और वहाँ पे जहाँ पे हमारा राउंड शेप होता है वहाँ पे भी कट लगाना ज़रूरी है। और ध्यान से कट लगाइए, छोटे छोटे लगाने, ताकि हमारी सिलाई कट नहीं हो। ठीक है। फिर इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे, जो कि हमारा आस्तीन के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, न कि मेन फैब्रिक के ऊपर। और कॉर्नर में हम इस तरीके से सुई को घुमा के फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और उंगली की सहायता से जो नीचे फैब्रिक है उसको हम आस्तीन वाली साइड में करके सिलाई लगाएंगे, ताकि फोल्ड अच्छे से हो जाए। तो अब इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड होने के बाद यहाँ पे हम एक एक सिलाई लगाएंगे नेक में। तो ऊपर वाले फैब्रिक को हल्का हल्का खींचते हुए बराबर साइज में रख के और कॉर्नर को अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे हमारा राउंड शेप होता है, वहाँ पे हम अच्छे से सेट करेंगे बराबर फैब्रिक में, क्योंकि जहाँ मैंने राउंड शेप दिया था वहाँ पे हमारा फिर बाद में भी राउंड शेप आना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। फिर यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगा के आस्तीन वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। और ऐसे ऐसे न्यू न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम पूरे बैक पार्ट पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। और अब यहाँ पे हमने एक पट्टी लिया है, इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे साइड में। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको हम सेफ्टी पिन की सहायता से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको फोल्ड करके फिर यहाँ पे प्रेस कर लेंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए।
तो इस तरीके से यहाँ पे हमने प्रेस कर लिया है। अब हमने यहाँ पे बैक पार्ट लिया है, इसको हम क्या करेंगे, कॉर्नर में जहाँ पे हमारा राउंड शेप है वहाँ से हम 1.25-2 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से जहाँ पे हमारा नीचे की साइड राउंड शेप है तो एक साइड ही यहाँ पे नीचे की साइड 1.25-2 इंच पर मार्क करके सीधा मार्किंग करेंगे। अब इसको हम मिला के डार्क कर लेंगे। अब हमने जो पट्टी लिया था उसको हम 4-4 इंच में कट करेंगे। ठीक है, तो एक साइज के हम पूरे पट्टी को कट कर लेंगे 4-4 इंच में। तो इस तरीके से हम 4-4 इंच में पूरे पट्टी को एक साइज में कट कर लेंगे। ठीक है, अब इस पट्टी को हम नेक में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट लेंगे, उसको हम गोल लाइन में यहाँ पे पट्टी को अटैच कर लेंगे एक सिलाई लगा के, जो कि हमें पट्टी के एक दूसरे को टच नहीं करना है। हम एक सूता मतलब एक सूता यहाँ पे गैप रख के फिर इसको यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे पूरी पट्टी को। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अटैच करके धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो हमें अभी हमने राउंड शेप में ये मार्क किया था 1.25 इंच का, उसी मार्क के ऊपर अच्छे से पट्टी को सेट करते हुए सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये पट्टी को अटैच हो गई है। अब इसी पट्टी को हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो कि आप वीडियो में देख सकते हो, फोल्ड करके फिर यहाँ पे हम राउंड शेप था हमारा नेक में, वहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हम पूरे पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये पट्टी अटैच हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और वहाँ कॉर्नर से हम इस तरीके से राउंड शेप दे के मार्किंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी आर्म होल से हम 4 इंच पर मार्क करके यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप दे के डार्क कर लेंगे। और यहाँ पे डार्क होने के बाद यहाँ पे हम लेस को अटैच करेंगे। तो पहले तो हमें लेस पूरे में अटैच करनी है, लेकिन पहले यहाँ पे हम राउंड शेप में लेस अटैच करेंगे नेक में नीचे के साइड। और यहाँ पे हम लेस को कट करके साइड में सिलाई को पक्का कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक में ऊपर की साइड से लेस को घुमाते हुए अभी हमने मार्क किया था उसी मार्क के ऊपर से लेस को अटैच करना है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। हम इस प्रकार से यहाँ पे हम लेस को अटैच कर लेंगे। ठीक है, अब हम दूसरी साइड भी इसी मार्क के ऊपर उसी प्रकार से लेस को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से राउंड शेप घुमाते हुए यहाँ पे हम लेस को अटैच करेंगे। तो अब हमारी लेस भी अटैच हो गई है नेक में। अब हम क्या करेंगे, इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड करके 4.5 इंच पर मार्क करेंगे चौड़ाई में और 3 इंच पर लंबाई में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेक आ गया ऊपर से डिजाइन। तो यहाँ पे हम लंबाई में 3 इंच पर ही करेंगे। तो दोनों साइड से मार्किंग होने के बाद यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। तो साइड में सिलाई को पक्का करते हुए दोनों साइड में हम सिलाई को पक्का करते हुए दोनों टक्स को रेडी कर लेंगे। और इस तरीके से टक्स रेडी होने के बाद यहाँ पे हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। और यहाँ पे एक सिलाई लगने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके एक और सिलाई लगा के कमर पट्टी को रेडी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लटकन को रेडी करेंगे। तो लटकन रेडी करने के लिए जो कि हम नॉर्मली लटकन बनाते हैं उसी प्रकार से हम फैब्रिक को यहाँ पे कॉर्नर त्रिकोण में कट करके सिलाई लगा के इसको फोल्ड करके फिर इसके ऊपर यहाँ पे हम लेस को अटैच कर लेंगे फिनिशिंग अच्छी आने के लिए।
अब यहाँ पे हम नोट को अंदर की साइड में अच्छे से बी सेंटर में अटैच करके फिर यहाँ पे हम साइड में सिलाई को पक्का करते हुए दोनों लटकन को रेडी कर लेंगे। अब इसको हम लटकन को फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखो हमारा लटकन तो बनके रेडी हो गया। अब इस नोट को हम यहाँ पे नेक में अटैच करेंगे। तो ऊपर से 2-2.5 इंच की गैप रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई को पक्का करते हुए लटकन को अटैच कर लेंगे और उसी नाप का हम बराबर साइज में करके दोनों नोट को अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम कमर में लेस को अटैच कर लेंगे फिनिशिंग अच्छी आने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस डिजाइन को देख सकते हो आप वीडियो में, 20 सेंटर में सुई की सहायता से हम छोटी छोटी प्लेट लगा के यहाँ पे हम प्लेट लगा के इसको अटैच करके इस तरीके से हम डिजाइन को रेडी करेंगे। और 20 सेंटर में फिर बाद में यहाँ पे हम मोती को अटैच कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हम पूरे नेक में इस तरीके से मोती को अटैच करके डिजाइन को रेडी कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम पूरे नेक में अटैच करके यहाँ पे धागे को पक्का करके कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा डिजाइन बन के रेडी हो गया है। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और आसान है, आप आसानी से इसे बना सकते हो।